हेलो एवरीवन, जेपी यादव दिस साइड। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो एनटीएससी क्लास है, तो इसमें क्या होता है, आपको एनटीएससी एग्ज़ाम में जो सेट का पेपर होता है, सेट पेपर में हमको मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस पढ़ना होता है। तो दोस्तों, उसमें से आपका जो मैथ्स का एक टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो उसका एक टॉपिक है मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स का जो हमारा एक टॉपिक है उसका नाम है चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और एक है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब कि आज का हमारा जो क्लास है वो एनटीएससी एग्जाम के जो सेट पेपर का मैथ्स चैप्टर का है। तो उसमें है जो आपका आप पढ़ते हैं जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड, मतलब कि जो चीज़ें होती हैं मैथ्स में, जिसमें हमको अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड वाणिज्य गणित होता है ना। मतलब कि हम अपने जीवन में पैसों के लेन देन करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाणिज्य गणित। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाणिज्य गणित। तो दोस्तों, उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे वाणिज्य गणित हमारा एक टॉपिक है मैथ्स का। तो इसके अंदर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का फॉर्मूला और ये क्या होता है, ठीक है। तो बस आप गाइस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहें। एंड जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारा इस चैनल जेपी यादव को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एनटीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमारा ये जो चैनल है फ्रॉम जेपी यादव, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम जो है कि वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी के लिए लाते रहते हैं जो इनके चैप्टर्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि आप एनटीएससी एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्लियर कर सको, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक जो वाणिज्य गणित है, उसके अंतर्गत हम चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज को पढ़ेंगे एंड समझेंगे एंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड क्या चीज़ें होती है कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूँ, ठीक है। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त मतलब कि ये वीडियो देख रहे हैं तो वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ हेल्प दे सके ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज। मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो ये जो है कि होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आप सभी को पता ही है। और इसको इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस आई, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट है ना, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज का ये जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है आपका मूलधन मूलधन गुना दर गुना समय समय बटा 100। तो दोस्तों, ये होता है साधारण ब्याज में आपका जो इसका फॉर्मूला लगता है, तो उसमें होता है मूलधन, दर और समय। तो साधारण ब्याज तो ये चीजें क्लियर नहीं है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है और समय क्या होता है, तो इन सब चीजों को मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मूलधन की बात करूं, मूलधन, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है प्रिंसिपल। एक्चुअल में अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैंने मोहन से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है। 10,000 रुपये उधार लिए हैं, और 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो वो इस पर कुछ इंटरेस्ट देगा। मतलब कि वो मुझे उधार दिया है, तो उधार इसलिए दिया है क्योंकि उसमें उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट मिलने के लिए वो इस पैसे के ऊपर वो ब्याज करेगा। ब्याज एक फिक्स्ड मतलब कि एक निम्नतम रेट जो होता है, उस रेट से ब्याज के ऊपर लगाया जाता है, जो मूलधन है उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है एक रेट के थ्रू। तो उस रेट को सॉरी उस मतलब कि यहाँ पे मूलधन के ऊपर जिस गणना से यहाँ पर हम ब्याज की गणना करते हैं, तो वो होता है रेट,
मतलब कि कितने परसेंट का ब्याज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 2% का ब्याज मुझे देना है मोहन को। मुझे इमरजेंसी थी तो मैंने मोहन से 10,000 रुपये उधार लिए और उसने महीने का 2% उस पर इंटरेस्ट लिया। और मतलब कि मैंने उसको समय समय मतलब कि कुछ समय के, मैं बताता हूँ कि उसको एक समय के बाद मुझे उसको चुकाना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार मुझे करीबन 2 साल लग जाएगा, तो मैं 2 साल बाद तुझे पैसा वापस कर दूंगा। 2 साल बाद ये पैसा 10,000 का 10,000 नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मोहन से 10,000 रुपये उधार लिया और उसने उस 10,000 के ऊपर 2% का इंटरेस्ट लिया। तो ये जो पैसा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में जिस पैसे के ऊपर गणना की जाती है उसको हम मूलधन बोलते हैं। देखो ब्याज की गणना हम किसके ऊपर कर रहे हैं भाई, इसके ऊपर, तो यही में मूलधन होता है। हम ब्याज की गणना करते हैं चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो जिस भी ब्याज की गणना करेंगे वो होगा मूलधन, प्रिंसिपल। एंड उस पर एक कुछ इंटरेस्ट लगेगा, कुछ रेट, एक परसेंट के हिसाब से वहां पे हमको रेट के हिसाब से जो है कि इंटरेस्ट देना रहता है, तो उसको बोलते हैं दर। दर होता है आपका जो मूलधन के ऊपर लगता है, जिसके थ्रू हमको ब्याज को देना रहता है इतने परसेंट में। तो यहाँ पे दर 2% है और जो समय है वो मुझे 2 साल का है। मैंने मोहन से बोला कि मैं तुम्हें पैसा 2 साल बाद वापस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू आप एग्जाम्पल के थ्रू आप इजली इसको सॉल्व करना भी समझ जाएंगे। मैंने जो है कि मूलधन 10,000 रुपये मतलब कि 10,000 रुपये उधार लिया, तो वो मूलधन हो गया क्योंकि उसके ऊपर ब्याज की गणना होने वाली है। और 2% के इंटरेस्ट रेट से वो मुझे 10,000 रुपये दिया और मैंने 2 साल बाद उस पैसे को वापस करना है भाई मुझे, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे मोहन को कितने पैसे देने हैं, तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखिए फॉर्मूला क्या बोलते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो मूलधन कितना है भाई, 10,000 रुपये है और वहां पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 2% है, ठीक है। और समय 2 साल का है ना। 2 साल बाद मैंने उस पैसे को वापस करना है। तो यहाँ पे 100 इसलिए लगता है क्योंकि इस परसेंट का मतलब होता है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 100 इसलिए लगता है। ये चीजें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व किया भाई, क्योंकि मुझे मोहन को पैसे वापस करने हैं, 2 साल हो गया है। तो 10,000 रुपये मतलब कि ब्याज की गणना जिसके ऊपर की जा रही है जो कि होता है मूलधन, तो मूलधन मेरा 10,000 है और इंटरेस्ट रेट मतलब कि मूलधन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट लगा है जिसके हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो 2% का इंटरेस्ट रेट लगा है भाई। और पैसे को मुझे 2 साल बाद वापस करना है, तो 2 साल हो गया मुझे पास से जो है कि वापस करने मोहन को। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे कितने पैसे वापस करने हैं। तो इस फॉर्मूला के थ्रू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर से वो मुझे पैसे दिया है 10,000 रुपये, अब 2 साल हो गए हैं और 2% का इंटरेस्ट रेट है। अब मुझे पैसे वापस करने हैं, तो मुझे कितने पैसे वापस करने हैं पता नहीं, तो मैं इस फॉर्मूला के थ्रू उसको निकालूंगा और बताऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। तो ये जो है कि होता है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 100 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 400 रुपये। तो ये 400 रुपये ब्याज है, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में मोहन को इस ब्याज के साथ साथ मूलधन भी को देना है भाई, तो एक्चुअल में ये वो होता है मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन उसको बोला जाता है, मिश्र धन, ठीक है। तो इसको ए से डिनोट किया जाता है, मिश्र धन को ए से डिनोट किया जाता है। और ये होता है मूलधन और ब्याज का योगफल। मूलधन और ब्याज का योगफल होता है आपका मिश्र धन। तो मूलधन कितना है भाई हमारा, 10,000 रुपया। मूलधन कितना है, 10,000, ठीक है। और ब्याज है 400 रुपये। तो मुझे मोहन को कुल 10,400 रुपये वापस करने होंगे, ठीक है। तो ये है फाइनल का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको बड़े इजीली ही
इसको याद करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो मैंने मोहन से 10,000 रुपये उधार लिए थे और उस पर इंटरेस्ट रेट लगा था 2%। समय मैंने 2 साल का लिया था, 2 वर्ष का लिया था। तो मूलधन क्या होता है, जिस पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसको मूलधन बोलते हैं। एंड दर की बात करूँ, रेट, तो एक मूलधन पर कुछ एक रेट लगता है, इंटरेस्ट रेट, तो उस हिसाब से मुझे पैसे देने होते हैं तो उसको बोलते हैं दर। अब कुछ एक समय के लिए होता है कि भाई ये 10,000 मुझे एक समय के लिए मुझे तुम्हें वापस करना है, तो वो मैंने 2 साल के लिए उसको वापस करना था। तो उसका ब्याज कितना बना है सबसे पहले वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो उसके लिए फॉर्मूले का यूज़ किया मैंने, जो कि है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले पे रखा एंड सॉल्व किया तो 400 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त हुआ। तो अब मुझे एक्चुअल में उसको कितने रुपए देना है, इसके लिए मिश्र धन का फॉर्मूला लगता है। तो मिश्र धन होता है एक्चुअल में मूलधन और ब्याज का योगफल, तब जाके मिश्र धन हमको प्राप्त होता है और मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मूलधन है 10,000 रुपये एंड ब्याज हमको 400 रुपये प्राप्त हुआ। तो कुल मुझे 10,400 रुपये मोहन को वापस करने होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है बड़े इजीली तरीके से। एंड दोस्तों अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है वो बड़े इजीली आपसे सॉल्व करना हो जाए। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको रोकिए, स्क्रीनशॉट कीजिए अपने मोबाइल में एंड स्क्रीन को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, ये तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा होगा। आई होप, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा भाई, ठीक है। तो एक और प्रश्न है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन इससे नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वे से इसको लिखने के लिए यही जो कि किया, ठीक है। तो अब एक और हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, प्रश्न हमारे पास क्या है, ठीक है। तो प्रश्न है हमारे पास कि 10,000 रुपये है, ठीक है। 10,000 रुपये जो है कि सोहन ने श्याम से उधार लिया था। कितना? 10,000 रुपये। तो ये एक्चुअल में उसका मूलधन हुआ क्योंकि इसके ऊपर ब्याज की गणना होने वाली है, ठीक है। तो आपको जैसे हल लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखना है प्रॉपर तरीके से दिया है। ये एक्चुअल में जब आप स्कूल की कॉन्सेप्ट में लिखते हो तो होता है, लेकिन अगर एनटीएससी एग्जाम की बात करूं तो आप सिंपली फॉर्मूले को याद करोगे एंड फॉर्मूले में रखोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। दिया है मूलधन, मूलधन हमको 10,000 दिया है भाई, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर करता हूं मैं कि राम जो है कि सोहन से 10,000 रुपये उधार लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है 10% वार्षिक। भाई तुम मुझे 10% वार्षिक की दर से इस पैसे को 3 वर्ष बाद लौटा देना, ऐसे बोलता है। तो राम जो है कि श्याम से उधार ले लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उधार ले लिया तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी लगा है, तो उस पर कुल जो है कि 10% का इंटरेस्ट रेट लगा है, वो भी वार्षिक, है ना, वर्ष का 10% उस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। और उसको समय कितना दिया गया है, समय 3 वर्ष का दिया गया है, ठीक है, समय 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष बाद राम को श्याम के पैसे वापस करने हैं, तो वो पूरा मूलधन और ब्याज सहित यानी कि मिश्र धन जो होता है उसके साथ वो राम जो है कि श्याम को उसके पैसे वापस करेगा। तो अब राम को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मुझे श्याम को कितने पैसे देने हैं, तो उसने बताया मुझे, तो मैंने उसको बताया, आप वो मेरे को बताया कि मैंने उससे 10,000 रुपये वापस मतलब कि उधार लिए थे और उस पर 10% इंटरेस्ट रेट लगा है और 3 साल बाद मुझे पैसे वापस करने हैं। अब 3 साल हो गए हैं और मुझे पैसे वापस करने हैं, तो कितने पैसे वापस करने मुझे पता नहीं, तो मैं उसको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। तो आप इसको सिंपल ये लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाई 100, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 10,000 जो है कि मूलधन है, एक्चुअल में हमने 10,000 रुपये उधार लिए थे और इस पर कुल
10% का इंटरेस्ट रेट लगा है और समय 3 वर्ष का है। ठीक है, तो ये 0 ये कट गया। ठीक है, अब बचा 100 और 10 दिया 30, तो कुल 3000 रुपये ब्याज बन रहे हैं। 3000 रुपये ब्याज बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम ने उधार दिए थे राम को 10,000 रुपये और उस पर 10% इंटरेस्ट रेट लगा। 3 साल बाद पैसे वापस करने हैं, तो 3 साल का ब्याज बना 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 3000 उसका ब्याज बना है। अब उसको पूरा मूलधन और ब्याज सहित पैसे वापस करने हैं, तो वो मिश्र धन का फॉर्मूला अप्लाई करेगा भाई। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योगफल होता है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये। अब ब्याज कितना है? 3,000 रुपये। तो 10 और 3 कितने हो गए? 13,000। ठीक है, 10 और 3 कितने हो जाते हैं भाई? 13,000। तो 10 और 3 13,000 रुपये राम को वापस करने होंगे। ठीक है, वो उधार लिया था और 3 साल हो गया, तो 3 साल का जो 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसका 10,000 का ब्याज बना 3,000। 10,000 उसका कुल मूलधन है और उसका ब्याज बना 3,000। तो मूलधन और ब्याज का जो योगफल है वो है मिश्र धन, और एक्चुअल में राम को मिश्र धन को वापस करना है, किसको? श्याम को। तो वो मूलधन और ब्याज का एडिशन करेगा, योगफल करेगा। 10,000 और 3,000 हो गए 13,000, और इस 13,000 को वो वापस करेगा, किसको? श्याम को, क्योंकि उसने 10,000 रुपये उधार लिए थे और उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट लगा था और समय 3 साल का था। तो इस हिसाब से 3,000 उसका ब्याज बना, तो 10,000 मूलधन और 3,000 ब्याज, तो कुल मिला के 13,000 रुपये वो श्याम को वापस करेगा। इस तरीके से दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को क्लियर होता होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब दोस्तों हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, एंड ये क्या होता है और इसके फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के उसको भी शुरू करता हूँ। बट ये जो कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करूं तो इसमें आपका जो क्लास है, वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हम वाणिज्य गणित का 3 क्लास लें। पहला साधारण ब्याज करेगा, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज करेगा, और तीसरा आपका रहेगा किस्त योजना का। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। किस्त योजना, बट्टा वगैरह है, छूट वगैरह है ना, और क्रय विक्रय मूल्य है, तो वो सब चीजें वहां भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आज के इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट को ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं भाई क्या क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, और हम फॉर्मूला आगे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। इस बार मूलधन कितना है? इस बार मूलधन 20,000 है भाई, और समय 5 जो है कि मतलब सिंपल वहाँ पे 5% के इंटरेस्ट रेट से उसको 5 साल बाद पैसे वापस करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्लियर करते हैं। सोहन ने कुछ धंधा स्टार्ट करना चाहा, तो उसने बैंक से 20,000 रुपये उधार लिए और उस पर इंटरेस्ट रेट था 5% वार्षिक, और 5 साल बाद उस पैसे को उसे वापस करने हैं। तो अब वो परेशान हो रहा है बेचारा कि आज मुझे कितने पैसे वापस करने हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वो सबसे पहले इस फॉर्मूले को में अप्लाई करेगा। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये है। तो इसके थ्रू वो सबसे पहले ब्याज को क्लियर करेगा, फिर उसके बाद मूलधन और ब्याज को ऐड करके जो कुल पैसा है वो बैंक को देगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 20,000 रुपये है, और
वहाँ पे मतलब 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसको दिया गया था बैंक से उधार, है ना, और 5 वर्ष का समय दिया गया था। तो ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया, ठीक है। हमने फॉर्मूले में रखा मान को, तो ये सभी चीज़ें हुई। एंड 5 पंचे कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 200 बचा, ठीक है, और 5 पंचे 25, ठीक है। तो अब इसका जो ब्याज है वो कुल कितना बनेगा, 25 दूनी 50, ठीक है, और 1 2, तो कुल 5000 रुपये, 5000 रुपये उसका कुल ब्याज बनेगा 5 वर्षों का। अगर मैं 20,000 मूलधन पर 5% का इंटरेस्ट लूँ, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, तो 5 साल बाद का जो इसका ब्याज बनेगा वो 5000 रुपये होगा। अब मुझे ये तो क्लियर होगा कि 5000 ब्याज है। अब मुझे पूरे मतलब कि मूलधन और ब्याज सहित पैसे बैंक को वापस करने हैं, तो उसके लिए मिश्र धन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योगफल, ठीक है। तो मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 20,000 रुपये और ब्याज है 5000 रुपये, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपये। तो वो जो है कि बैंक को 25,000 रुपये वापस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बड़े इजीली वे में। फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, फॉर्मूले में मान रखना, फटाक से निकालना है। एंड मिश्र धन में फॉर्मूले में रख देना है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन एक्चुअल में होता है क्या है, मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योगफल। तो मिश्र धन क्या होता है, जैसे मैंने बैंक से 20,000 रुपये उधार लिए, उस पर 5% का इंटरेस्ट रेट लगा, 5 साल बाद उन पैसों को मुझे वापस करना है भाई। तो सबसे पहले मैं ब्याज ज्ञात करूंगा था। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने मान में फॉर्मूले में मान को रखा, तो हमको प्राप्त हुआ 5,000 रुपये, है ना। देखो यहाँ पे हमने मान को रखे हैं, रखने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे 10 कट गया, ठीक है, ऊपर नीचे 2 जीरो कट गए, 200 बचा, इधर 5 पंचे 25 किया, तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो, तो ये कुल कितने हो गए, 5,000 रुपये। और ये 5,000 रुपये क्या है, ब्याज है। अब बैंक को मुझे मूलधन और ब्याज सहित पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो उसका आ जाता है फॉर्मूला मिश्र धन का। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज का योगफल रहेगा। तो मूलधन 20,000 रुपये और ब्याज 5,000 रुपये, तो 20 और 5 25,000 रुपये मुझे बैंक को वापस करने होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस क्लियर हो गया होगा तो प्लीज एक लाइक मेरे लिए, एंड गाइस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को बड़ी चुटकियों में समझ पाए एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सभी को जो है आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। एंड गाइस अगर वीडियो को आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक मेरे लिए, एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में जो घंटा का नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी से ऐसी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइस ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्लियर। आज के इस वीडियो में इसका जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है, वो क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को जानेंगे, और हमारा भी का जो क्लास चल रहा है वो एनटीएससी का, वो वाणिज्य गणित का चल रहा है। तो वाणिज्य गणित का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपना प्यार जताते रहो, और मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को आज का जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। बस फॉर्मूला याद करना है, माइंड का सेटअप है, बिना पेपर कॉपी के बना दोगे। तो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मेरे लिए, एंड गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव को। थैंक यू गाइस।